दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है टीचर पॉइंट, बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षा सेवकों का ईपीएफ राशि में बढ़ोतरी के संबंध में। जी हां, आज बात करेंगे शिक्षा सेवकों का ईपीएफ की राशि की बढ़ोतरी के संबंध में। जैसा कि आप सबों को पता है कि ईपीएफ की राशि से आप आच्छादित हैं और आपके साथ साथ पूरे देश में ईपीएफ की राशि से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो देखिए इसमें मामला क्या आया है, थोड़ा ऐसे जान लेते हैं कि ईपीएफ की जो राशि की जो कटौती हो रही है उसमें आपका राशि जो हो जाएगा ना, आपको दुगना से अधिक हो जाएगा। तो जब आप रिटायर करिएगा तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। अब क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले कि तमाम सम्मानित भाई बहन से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप जैसे लोगों के पास मिलता रहे। देखिए क्या है कि नियोजित के साथ साथ शिक्षा सेवक भी जो हैं वो ईपीएफ की राशि से आच्छादित है, ईपीएफ से आच्छादित हैं। तो उसमें नवीन प्रकाश नाम के एक याचिकाकर्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें इस संबंध में हमने आपको 4-5 महीना पहले भी एक जानकारी शेयर किया था आपके साथ में, जिसमें कहा था कि आपका ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी और आपका पेमेंट भी बढ़ेगा। सबसे पहले मैंने ही कहा है और आपका पेमेंट 29 से 30 हज़ार रुपया होने जा रहा है। और देखिएगा ये ऐसा समाचार आपको देखे होंगे, कोई नहीं बताया है जो मैंने बताया है, और फिर मेरे ही समाचार को लेकर के और लोग आपसे जुड़ा हुआ वीडियो बनाते हैं। पहले वो समाचार मुझसे ले लेते हैं, थीम ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो वीडियो बनाते हैं। देखिए मामला क्या है, नवीन प्रकाश एक याचिका करता है, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें 2 हेयरिंग हुई। उसके बाद इनके महेश्वरी जो हैं वो उन्होंने एक फैसला सुनाया कि नहीं, 2014 से ईपीएफ की राशि में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब 11 वर्ष पूर्व जो फैसला हुआ था वो आज भी अडिग है, तो ये कर्मचारियों के साथ अच्छी बात नहीं है। मैंने 4 महीना पहले भी वीडियो बनाया था, तो मैंने ईपीएफओ को जो टैग किया था, तो वहाँ से हमें मैसेज आया था कि आपकी बात को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा और आप जो बात उठा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और कर्मचारी के हित में है, इस पर विचार करेंगे। ईपीएफ वालों ने भी सरकार को लिखा था, उस समय ईपीएफ वालों ने भी सरकार को लिखा था कि ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि ये 11 वर्ष पूर्व का मामला है। समझ गए? तो मैंने जो आवाज़ उठाया था उसका सार्थकता था वो हमें मिला। मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल हो गया और इसको संज्ञान में लिया गया। फिर नवीन प्रकाश जी ने फिर उसी थीम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट फिर गए। सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहाँ पर इनकी जीत हो गई, आपकी जीत हो गई, शिक्षा सेवकों की जीत हो गई, नियोजित शिक्षकों की जीत हो गई यहाँ पर। अब मामला क्या है, अब देखिए, ये इसके साथ साथ पूरे बिहार में के साथ साथ पूरे देश के में इच्छित ईपीएफ से आच्छादित लोगों को फायदा हो गया। चलिए, आवाज़ उठाए थे हम आपके लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए, फायदा हो गया पूरे देश को। कारण कि और भी देश के बाहर, अपने देश से भी बहुत सारे देखते हैं, दूसरे स्टेट से भी, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग के से संबंधित भी छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से भी बहुत सारे व्यूवर हैं जो देखते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मैटर हो तो आप अवश्य उठाइए। तो देखिए, उठाए थे हम लोग आपके लिए, जिसका फ़ायदा हो गया पूरे देश को। कहा कि ईपीएफ सिर्फ बिहार में तो नहीं है, पूरे देश में ये लागू होता है, तो सबको फ़ायदा हो गया और अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। अब देखिए क्या है, अब 30,000 बेसिक पे मान करके ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो उतना है नहीं, तो फिर हमें फ़ायदा होगा कैसे? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फ़ायदा कैसे होगा। ये भी 8वां वेतन आ रहा है, ठीक है ना, 8वां वेतन आ रहा है, तो उसमें कम से कम मिनिमम सैलरी जो है ना वो 29,000 से ऊपर होना चाहिए, 29,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। 29,000 से ऊपर होना चाहिए, 29,000 से नीचे किसी भी कीमत पर किसी भी कर्मचारी का, जो इस कर्मचारी का सेवा जो है वो 60 वर्ष है, समझ गए, और लगातार समान काम ही कर रहा है, तो उसका किसी भी कीमत पर पेमेंट जो है ना वो 30,000 से नहीं होना चाहिए। 30,000 से कम किसी का, 29,000 ऐसे मान किया है कि 29,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप तो कोई अनुबंध पर नौकरी कर नहीं रहे हैं, जैसे बीआरसी में और लोग करते हैं, चाहे अन्य ऑफिस में जैसे अनुबंध पर काम करता है वैसे तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप एक सरकारी सेवक हैं,
जैसे नियोजित शिक्षक सरकारी सेवक हैं, वैसे आप भी सरकारी सेवक हैं, ठीक है। तो आप जो शिक्षकों को सेवा मिलेगा वो सेवा आपको भी मिलेगा, जो सुविधा शिक्षकों को मिल रहा है वो सुविधा आपको भी मिल रहा है। आप भी ऐप से हाजिरी बना रहे हैं, शिक्षक भी ऐप से हाजिरी बना रहे हैं, आपको भी 16 दिन अवकाश है, शिक्षकों को भी 16 दिन अवकाश है, आपको भी दो दिन महिलाओं के लिए मिलता है विशेष अवकाश, उसको भी मिलता है, गर्मी की छुट्टी आपको भी मिलता है तो शिक्षकों को भी मिलता है, सारी सुविधाएं वैसे ही हैं, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। तो आपका जो पेमेंट होगा वो 30,000 से नीचे नहीं होगा। ये मैंने पहले ही कहा है, आपको याद रखिए, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा 30,000 से नीचे किसी भी कीमत पर आपका पेमेंट नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा। और 8वें वेतन में आयोग ने साफ कहा है कि 30,000 से कम पेमेंट किसी का भी नहीं होना चाहिए। आप सोचिएगा आपकी, मेरा तो नहीं है तो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 30,000 से नीचे कम नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा ना कि जब फिर आपका जब बढ़ोतरी हो जाएगा फिर आप कोर्ट चल जाइएगा, नहीं तो फिर हम लोग मैटर को फिर उठाएंगे तो फिर सरकार के पास दुविधा हो जाएगी। इसलिए सरकार सोची है कि जितना नियोजित शिक्षकों का कटेगा उसी समकक्ष जो है वो शिक्षा सेवकों का कटेगा। अब जो है दोनों का यहाँ पर देखिए अब इक्वल होते जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक और शिक्षा सेवक अब राशि को कटने में अब इक्वल हो। अभी तो नियोजित शिक्षक से ज़्यादा आपका राशि यहाँ पर कट जा रहा है, तो अब जो होगा हो गया है खाते में, तो अब जो होगा ना अब दोनों का इक्वल हो जाएगा, कटेगा, क्योंकि 30,000 पर नियोजित शिक्षकों का भी फिक्स होगा और 30,000 पर आपका भी फिक्स होगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गए। तो ये बराबर हो जाने से एक चीज़ का आपको ये फायदा होगा कि जब शिक्षक पद पर समायोजन की बात होगी तो सरकार पर ज़्यादा जोर अब नहीं पड़ेगा और राशि में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि अभी जो बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं या 2022 में जो शिक्षक आए हैं उनका पेमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अंतर नहीं होगा। जब 30,000 आप जाइएगा ना तो आप में उनमें अंतर जो है ना वो 8-7 हज़ार रुपये का अंतर रह जाएगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी खबर है और ये खबर आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और कितने शिक्षा सेवक भाई बहन सम्मानित हैं हमारे, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब दिल से नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक शिकायत है आपसे हमारी कि चैनल को आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी आवाज़ और भी बुलंदी के साथ हम उठा सकें और आपको उसमें मदद मिल सके हर मामले में। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा अब बुलंद नहीं होता है, वो लोग नहीं समझते हैं जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा करते हैं उसका कोई सरकार पर उसका बैड इफेक्ट जाता है। अब ये होता है आईटी सेल में बैठे लोग ये बात को उठाते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन सी बातें, कौन सी जानकारी सबसे ज़्यादा उड़ रही है, बन रही है, खबर को प्रसारित किया जा रहा है, और अच्छी खबर यानी कि लंद फंद अनावश्यक वीडियो नहीं, तो उसको रीड करता है सिस्टम, फिर लगता है कि ये मुद्दे सबसे ज़्यादा गंभीरता से उठाया जा रहा है और इस मुद्दे को देखा जाए, क्योंकि उसका जो एल्गोरिज्म है वो उसको देता है कि देखिए ये मुद्दे को लिया जा सकता है, और सरकार के अगेंस्ट बनाइएगा या फिर गलत बनाइएगा तो फिर आपकी बातों को नहीं लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, सोचेगा कि ऐसे ही बेकार है। लेकिन हम सरकार के अगेंस्ट कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, हमने सरकार को चुना है, हमने वोट दिया है सदैव शुरू से ही लेकर के आज तक, जब से माननीय नीतीश कुमार जी हैं तब से लेकर के आज तक। नीतीश से न आगे सोचते हैं न नीतीश कुमार से पीछे सोचते हैं, ओनली फॉर नीतीश कुमार। तो इसलिए सरकार हमारी है, हमने चुना है उसे, तो हमारी बात न सुनेगी सरकार, इसलिए आपकी बात सुनेगी सरकार, क्योंकि आपने वोट दिया है। तो आपका बात जो है ना वो होने जा रहा है और आपको 30,000 रुपया जो है ना मूल वेतन मान करके आपको जो है एपीएफ की राशि में कटौती होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे जुड़ी हुई और भी खबर 2-3 ऐसी खबर है जो आप पर बनाना है हमें, उसके लिए भी आप थोड़ा वेट करिएगा, एक आध दिन हम निश्चित रूप से लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।